नमस्कार। जम्मू कश्मीर में तीनों चरणों की वोटिंग खत्म हो चुकी है, तो जम्मू कश्मीर में कौन मुख्यमंत्री बनने जा रहा है? क्या एनडीए फिर इंडिया गठबंधन? क्योंकि जीत के दावे तो अपने अपने सामने आ रहे हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर तीनों चरणों की जो वोटिंग हुई है उसके बाद किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है, इसको लेकर सभी 90 विधानसभा सीटों को लेकर आंकड़े, क्योंकि वोटिंग में बम्पर वोटिंग इस बार तीनों चरणों में यहाँ पर देखने को मिली है और उसे अलग अलग नजरियों से देखा जा रहा है। पहले फेज में करीब 61% से ज्यादा मतदान, दूसरे चरण में 57% से और तीसरे चरण में 40 विधानसभा सीटों पर सबसे ज्यादा 65% का आंकड़ा 5 बजे तक का है। इसमें और इजाफा हो सकता है। तो यहां पर माना जा रहा है कि जो सियासी गलियारों में चर्चाएं तेज हैं, जिन जिलों में बम्पर वोटिंग देखने को मिली है, खास करके जम्मू रीजन पर, वहां सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिला है। इसके अलावा कश्मीर रीजन से भी जिन जिलों में ज्यादा वोटिंग देखने को मिली है, भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारे, तो वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिला है। तो किसकी सरकार जम्मू कश्मीर बनने जा रही है, ये काफी महत्वपूर्ण हो जा रहा है। तीनों चरणों को लेकर आपको महत्वपूर्ण विश्लेषण, लेकिन पहले बात कर लेते हैं आखिरी फेज में जो 65% से ज्यादा मतदान हुआ है, कहां कितना मतदान। देखिए, बांदीपुरा में 3 सीटों के लिए 63% से ज्यादा यहां पर मतदान देखने को मिला है, जो कि कश्मीर रीजन से है। बारामूला की 7 सीटों पर 55% और कुपवाड़ा की 6 सीटों पर 62%, जो कि कश्मीर यहां पर डिवीजन से आते हैं। अगर बात किए तो कश्मीर घाटी से यहां पर 16 सीटें और जम्मू डिवीजन यानी रीजन से यह 24 सीटों पर तीसरे चरण में वोटिंग थी 40 विधानसभा सीटों को लेकर। तो तीसरे फेज में माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का यहां सीधे तौर पर पलड़ा भारी नजर आया है, क्योंकि यहां जम्मू की 11 सीटों पर 66% मतदान, कठुआ की 6 सीटों पर 70% और सांबा की यहाँ पर 3 सीटों पर 72, उधमपुर की 4 सीटों पर भी 72%, यानी जो कश्मीर डिवीजन से जिले आए हैं, यहाँ वोटिंग हुई है, वहां सीधे तौर पर बम्पर वोटिंग देखने को मिली है। लेकिन कौन जम्मू कश्मीर बाजी मारने जा रहा है, ये तीसरे चरण ने लगभग तय कर दिया है। तो यहाँ पर बात की जाए तो कठुआ की 6 विधानसभा सीटों पर 70% से ज्यादा मतदान देखने को मिला है, जो 5 बजे के आंकड़े हैं, और इससे मतदान में और इजाफा देखने को भी मिल सकता है। फिलहाल अगर बात की तो भारतीय जनता पार्टी, पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच यह त्रिकोणीय टक्कर जरूर हुई है और उसका फायदा सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को यहां पर मिला है। तो कठुआ की 6 विधानसभा सीटों पर जो आंकड़े हैं, जो अनुमान सामने आ रहे हैं, उसमें माना जा रहा है कि 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, जबकि 1 सीट पर इंडिया गठबंधन का पलड़ा भारी नजर आया है। लेकिन यहां पर माना जा रहा है कि जिस प्रकार के आंकड़े हैं उस हिसाब से 6 सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी यहां पर जीत हासिल कर सकती है, जो अनुमान यहां पर दिखाई दे रहा है। जबकि बारामूला की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 7 सीटों पर 55% से ज्यादा मतदान देखने को मिला है। और यहाँ पर अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवार चुनावी मैदान में नहीं उतारे, तो यहाँ पर पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच यहाँ पर कड़ी टक्कर देखने को मिली है, क्योंकि कांग्रेस ने यहाँ पर जो है 3 से 4 उम्मीदवार अपने अलग से चुनावी मैदान में उतारे, क्योंकि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठबंधन था और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यहां पर उनको सीटें नहीं दी और इस कारण से वो अलग से यहां पर चुनावी मैदान में थे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर अपने उम्मीदवार चुनावी मैदान में नहीं उतारे। इससे पहले बारामूला की यहां पर जो सीटें थी वो 5 सीटें पीडीपी के पक्ष में नहीं थी और 1 सीट नेशनल कॉन्फ्रेंस और 1 सीट कांग्रेस के पक्ष में रही थी। लेकिन इस बार यहाँ पर बात की जाए तो बारामूला की 7 सीटों पर करीब 55% से ज्यादा मतदान देखने को मिला है। तो भारतीय जनता पार्टी को 0 सीट, लेकिन माना जा रहा है कि यहां पर बात किया तो 1 से 2 सीटें निर्दलीय का भी पलड़ा यहां पर भारी नजर आया है। लेकिन यहां पर इंडिया गठबंधन सबसे ज्यादा 4 सीटें, तो पीडीपी को 3 सीटों पर जीत का अनुमान यहां पर दिखाई दे रहा है। इसमें अगर बात की जाए तो 1 सीट अलग से कांग्रेस या 3 सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस के पक्ष में, पीडीपी को यहां पर 3 सीटें जा सकती है, यानी सीधे टक्कर पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच यहां पर देखने को मिली है। लेकिन यहां पर इंडिया गठबंधन का पलड़ा भारी नजर आया है। उधमपुर की अगर बात की जाए तो 3 सीटों के लिए 2 सीटें इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में थी, जबकि 1 सीट अन्य के पक्ष में रही थी। और इस बार उधमपुर में 4 सीटों पर वोटिंग हुई है। चारों सीटों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारे, तो पीडीपी ने 3 उम्मीदवार, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यहाँ पर 1 सीट और 2 सीटें कांग्रेस को मिली है। तो यहाँ पर सीट तौर पर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर जबरदस्त फायदा मिला है। बम्पर वोटिंग भी यहाँ पर हुई है, उसका भी फायदा मिला है। और यहाँ पर माना जा रहा है कि 4 सीटों में से 4 सीटों पर उधमपुर की भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा यहाँ पर भारी नजर आया है, जो आंकड़े जमीनी स्तर पर सामने आ रहे हैं, क्योंकि उधमपुर लोकसभा सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली थी और इस बार विधानसभा की 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी नजर आया है, क्योंकि
2014 में जो विधानसभा चुनाव हुआ था तब भी नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी कांग्रेस को 0 सीट रही थी। तो इस बार भारतीय जनता पार्टी को उधमपुर की चारों सीटों पर पलड़ा भारी नजर आया है। जबकि तीसरे फेज में अगर बात की जाए तो यहाँ पर कश्मीर डिवीजन से कुपवाड़ा की 6 सीटों पर इस बार वोटिंग हुई है। इससे पहले 5 सीटों पर चुनाव था, लेकिन 2 सीटों पर पीडीपी तो 3 सीटें अन्य के पक्ष में रही थी। इस बार सीधी टक्कर बात की जाए तो पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच देखने को मिली है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने अपने 6 में से 2 ही उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारे हैं और यहाँ पर 62% से ज्यादा मतदान देखने को मिला है, यानी बम्पर वोटिंग देखने को मिली है। क्या भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर एक सीट जा सकती है, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन कुपवाड़ा की माना जा रहा है कि 6 सीटों पर जो 62% से ज्यादा मतदान हुआ है, तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी एक सीट पर पलड़ा भारी नजर आया है। जबकि इंडिया गठबंधन का यहाँ पर 3 सीटें, 2 सीटों पर पीडीपी का यहाँ पर पलड़ा भारी नजर आया है। तो यहाँ पर सीधे तौर पर इंडिया गठबंधन का पलड़ा कुपवाड़ा में भारी नजर आया है। बांदीपुरा की अगर बात किया तो ये जिला भी जो है वो कश्मीरी डिवीजन से है और इससे पहले जो विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें 3 सीटों पर चुनाव था और 3 में से 2 सीट नेशनल कॉन्फ्रेंस और 1 सीट कांग्रेस। इस बार गठबंधन बन गया है। तो सीधे तौर पर बात किया है बांदीपुरा के 3 में से 63% से ज्यादा मतदान देखने को मिला है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने अपने 3 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं, पीडीपी ने 2 उम्मीदवार और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यहाँ पर बात की जाए तो 2 और 1 कांग्रेस ने उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारा है। लेकिन पलड़ा माना जा रहा है कि 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी का भी भारी नजर आया है, क्योंकि तीनों सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं और यहाँ पर मतदान भी 63% से ज्यादा देखने को मिला है और 3 सीट पर इंडिया गठबंधन का भी पलड़ा भारी नजर आया है। तो माना जा रहा है कि यहाँ पर जो है इंडिया गठबंधन 3 सीट पर भी जीत हासिल कर सकती है। 1 सीट भारतीय जनता पार्टी कड़ी टक्कर देती नजर आई है, जो आंकलन सामने आ रहा है। जबकि अगर बात की जाए तो सबसे महत्वपूर्ण माना गया इस पूरे चुनाव में जम्मू, यहाँ पर जम्मू से सबसे ज्यादा 11 विधानसभा सीटों पर यहाँ पर जो है वोटिंग खत्म हुई है और यहाँ पर 66% से ज्यादा मतदान देखने को मिला है। और अगर बात की जाए जम्मू से इससे पहले जो चुनाव थे उसमें से 9 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, 2 सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जीत हासिल की थी। इस बार अगर बात की तो पीडीपी ने अपने यहाँ पर बात की जाए तो इन 11 सीटों में से 8 उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारे, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने सभी 11 उम्मीदवार और कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मिलकर यहाँ पर बात की जाए तो इस बार यहाँ जम्मू की सीटों पर चुनाव में उम्मीदवार उतारे। लेकिन बात की जाए तो यहाँ पर सीधे तौर पर जो अनुमान सामने आ रहा है इसमें 66% से ज्यादा मतदान है। 8 से 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा जम्मू में भारी नजर आया है, जबकि 1 से 2 सीट पर ही नेशनल कॉन्फ्रेंस यहाँ पर कड़ी टक्कर दे सकती है, जो अनुमान सामने आ रहे हैं। यानी सीधे तौर पर जम्मू की यहाँ पर 11 सीटों में से यहाँ पर जो है आकलन यानी पलड़ा भारतीय जनता पार्टी का ही भारी नजर आया है, जो यहाँ पर अनुमान सामने आ रहा है। जबकि अगर बात की सांबा की 2 सीटों पर इससे पहले चुनाव थे, लेकिन इस बार 3 सीटों पर वोटिंग हुई और 3 सीटों पर बम्पर वोटिंग 72% से ज्यादा मतदान देखने को मिला है और 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवार उतारे। पीडीपी ने 2 सीटों पर, 3 सीटों में से यहाँ पर 2 सीटें कांग्रेस और 1 सीट नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उम्मीदवार उतारे। और यहाँ पर सांबा को लेकर जो आकलन है 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी नजर आया है, क्योंकि 72% से ज्यादा यहाँ पर मतदान देखने को मिला है। इससे पहले भी चुनाव में 2 सीटों में से दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल की थी। तो सांबा की यहाँ पर 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी नजर आया है। अगर जम्मू कश्मीर की सभी 90 विधानसभा सीटों को लेकर बात किया तो यहाँ पर कुलग्राम की 3 में से 1 सीट एनडीए, 2 सीट पर इंडिया गठबंधन और अन्य का यहाँ पर 0 सीट हो सकती है। श्रीनगर की 8 में से एनडीए को 3 सीट, तो 4 सीट पर इंडिया गठबंधन, 1 सीट पीडीपी के पक्ष में जाने का अनुमान दिखाया गया है। रियासी की 3 में से 2 सीट पर एनडीए और 1 सीट इंडिया गठबंधन के पक्ष में। सांबा की 3 में से 2 सीट पर एनडीए और 1 सीट पर इंडिया गठबंधन का पलड़ा भारी नजर आया है। अनंतनाग की 7 में से एनडीए को 2 सीटें, तो 4 सीटों पर इंडिया गठबंधन, 1 सीट पीडीपी के पक्ष में जाने का अनुमान सामने आ रहा है। शोपिया की 2 सीटों में से दोनों सीटों पर इंडिया गठबंधन का पलड़ा भारी नजर आया। राजौरी की 5 में से एनडीए को 2 सीटें, तो इंडिया गठबंधन को 2 सीटें, 1 सीट पीडीपी के पक्ष में जा सकती है। पुंछ की 3 में से 1 सीट एनडीए, 2 सीटों पर इंडिया गठबंधन, पीडीपी एनडीए के पक्ष में 0 सीट की संभावना रही है। कठुआ की 6 में से एनडीए को 3 सीट, तो 3 सीट पर इंडिया गठबंधन का पलड़ा भारी नजर आया है। रामबान की 2 सीटों में से 1 सीट एनडीए और 1 सीट पर इंडिया गठबंधन को जीत का अनुमान सामने आ रहा है। डोडा की 3 में से एनडीए को 1 सीट, तो इंडिया गठबंधन को 2 सीटों पर जीत का अनुमान है। किश्तवाड़ा की 3 में से यहाँ पर एनडीए को 2 सीट, तो 1 सीट पर इंडिया गठबंधन का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। उधमपुर की 4 में से एनडीए को 3 सीटें, 1 सीट पर इंडिया गठबंधन का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। बड़ग्राम की 5 में से एनडीए को 2 सीटें, तो इंडिया गठबंधन का 3 सीटों पर पलड़ा भारी नजर आया है। पुलवामा की 4 में से एनडीए को 1 सीट, तो 3 सीटों पर इंडिया गठबंधन, पीडीपी अन्य के पक्ष में 0 सीट की संभावना रही है। बांदीपुरा की 3 सीटों में से एनडीए को 1 सीट और इंडिया गठबंधन को 1 सीट और पीडीपी को भी 1 सीट का अनुमान सामने आया। इस तरह से अगर बात की जाए जम्मू कश्मीर की सभी 90 विधानसभा सीटों को लेकर जो फाइनल आकलन है उसमें एनडीए को 34 सीट, तो इंडिया गठबंधन 42 सीट,
पीडीपी को 9 सीट, अन्य के पक्ष में 5 सीटों का अनुमान यहां पर सामने आया। इसके अलावा अगर बात की जाए तो लोकपोल का मेगा सर्वे भी सामने आया, तो इसमें इंडिया गठबंधन का 51 से 56 सीटों पर पलड़ा भारी नजर आया है, जबकि भारतीय जनता पार्टी को 23 से 26 सीट, पीडीपी को यहां पर 4 से 8 सीट, अन्य के पक्ष में 0 से 7 सीटों का अनुमान सामने आया है। इसके अलावा बात किया तो इंडिया गठबंधन सरदारी से 51 सीट, भारतीय जनता पार्टी 22 से 25 सीट, पीडीपी को 5 से 9 सीट, अन्य के पक्ष में 7 से 11 सीट का अनुमान है। इसके अलावा बात की जाए जम्मू कश्मीर को लेकर जो मेगा प्री पोल सर्वे यहाँ पर सामने आ रहा है, इसमें अगर बात की जाए तो यहाँ पर इंडिया गठबंधन में नेशनल कॉन्फ्रेंस, यहाँ पर बात की जाए तो कांग्रेस का जो गठबंधन उसको 51 से 56 सीट, और बीजेपी को यहाँ पर बात की जाए तो 23 से 26 सीट, पीडीपी को 4 से 8 सीट, अदर के खाते में 3 से 7 सीटों का अनुमान सामने आया है। इस तरह से अगर बात की जाए जम्मू कश्मीर को लेकर यहाँ पर तीनों चरणों की वोटिंग खत्म हुई है, तीनों चरणों में बम्पर वोटिंग देखने को मिली है, और जो आकलन है उसमें माना जा रहा है कि जम्मू डिवीजन से जो जिले हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी नजर आया है, जबकि कश्मीर डिवीजन यानी जो रीजन है वहां पर इंडिया गठबंधन और पीडीपी का पलड़ा भारी नजर आया है। ऐसे में माना जा रहा है कि यहाँ पर कांटे की टक्कर देखने को मिली है, और यहाँ पर जो है ये चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है, क्योंकि यहाँ पर बात कीजिए जनता ने अपना फैसला ईवीएम में दर्ज करा दिया है, और 8 अक्टूबर को फाइनल नतीजे सामने आ जाएंगे आखिर जम्मू कश्मीर किसकी सरकार बनने जा रही है। तो आपको क्या लगता है जम्मू कश्मीर को लेकर आप रख सकते हैं, और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।